डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट एनालिसिस ये क्या होता है और ये क्यों करना चाहिए। किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को और किसी भी स्टूडेंट्स को अपना शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शॉर्ट एनालिसिस किया जा सकता है। मान लीजिए किसी बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उन्हें अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। एस फॉर स्ट्रेंथ और डब्ल्यू फॉर वीकनेस। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको, जैसे हम अपने एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके जो भी हमारे जो वीकेस्ट पॉइंट है उनको फाइंड आउट करना होता है। और वीकेस्ट पॉइंट को अगर फाइंड आउट आपने कर लिया है तो उनको रिमूव करने का तरीका आपको ढूंढना है कि कैसे वो धीमे धीमे करके कम किए जा सकते हैं। और जब आपकी वीकनेस कम होती है या किसी भी कंपनी की वीकनेस कम होती है तो ऑटोमेटिकली वाइस वर्सा उसके अपोजिट क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। धीमे धीमे जो वीकनेस होंगी वो कम होती चली जाएंगी और उसके अलावा जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन में काम करती है वीकनेस और स्ट्रेंथ। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को या फिर कोई भी कंपनी का मालिक जो स्टडी करता है अपनी कंपनी के बारे में, तो उसको अपने उस बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो उसको शॉर्ट एनालिसिस पहले करना चाहिए। शॉर्ट एनालिसिस करने से वो अपनी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा पाएगा, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा पाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से करता है, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप ऐसा करते हो, तो अपनी कमजोरियों को अगर आप क्या करते हो, वीकेस्ट पॉइंट को आप कम कर लेते हो तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके स्किल्स शार्प हो जाएंगे। और जब स्किल्स शार्प होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो आपको थ्रेट्स कम लगता है, ठीक है, आपको डर कम लगता है और चीजों से। और जब आपको डर कम लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटी, जो आपके लिए रास्ते हैं, नए नए रास्ते, वो ओपन हो जाएंगे और खुल जाएंगे। जब ज्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी, थ्रेट्स कम होती हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ती हैं। तो धीमे धीमे जब आपको नॉलेज और स्किल्स अच्छे होंगे आपके, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपके अपॉर्चुनिटी, जो आपके थ्रेट्स हैं वो कम होंगी, अपॉर्चुनिटी इनवर्सली बढ़ेगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट एनालिसिस हर व्यक्ति को करना चाहिए, कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स को करना चाहिए, कंपनी का भी शॉर्ट एनालिसिस किया जा सकता है। और बहुत सारी चीजों को अगर हम समझें तो धीमे धीमे शॉर्ट एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है अपनी लाइफ में, और हर व्यक्ति को अपना शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर वो अपनी स्टडी कर रहा है, तो उसे ये प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो शॉर्ट एनालिसिस को सबसे पहले करे। और अगर शॉर्ट एनालिसिस कर लेता है तो उसे पता रहेगा कि उसकी वीकनेस क्या है, उसके कौन कौन सी, उसके जो उसका टास्क है उसमें कौन कौन से वेरियर आ रहे हैं। बिजनेसमैन भी बहुत सारे बिजनेस करते हैं और बिजनेसमैन का क्या होता है कि कई बार वो बिजनेस करते हैं, उनको फैक्ट्स का पता नहीं होता, बट वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि बिजनेस अच्छा रन करेगा, बट आफ्टर सम टाइम उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कवर नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से बिजनेस क्या है, शट डाउन हो जाता है। तो बेसिकली हर बिजनेसमैन को प्रॉपर तरीके से शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, कोई स्टूडेंट अगर स्टडी करता है तो उसे अपना शॉर्ट एनालिसिस करना होता है कि उसकी जॉब प्रोफाइल उसे कैसे मिलेगी, कौन कौन सी जॉब्स वो गेट कर सकता है, उनमें क्या क्या बैरियर या क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है। बहुत से लोगों को इंग्लिश की दिक्कत आती है कि उनको इंग्लिश कम्युनिकेशन उनका शार्प नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है, उन्हें अच्छा जॉब नहीं मिल पाता। और रीजन क्या है, वो अपनी कमजोरियों को कम नहीं करना चाहते। तो उन्हें जब तक वो अपनी कमजोरियों को कम नहीं करेंगे तब तक उन्हें कोई अच्छा जॉब नहीं मिल पाएगा। मीनिंग इज दैट कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी की इंग्लिश में दिक्कत है, इंग्लिश समझने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है, तो उन्हें इनको क्या करना पड़ेगा, धीमे धीमे करके इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, जैसे जैसे इंग्लिश इंप्रूव होगी उनकी जो इंग्लिश में स्ट्रेंथ थी वो बढ़ती चली जाएगी, धीमे धीमे करके बढ़ जाएगी, और जो वीकनेस है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आफ्टर दैट क्या होगा कि उन्हें जॉब प्रोफाइल के ऑफर अच्छे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। जब आपको कुछ नहीं आता है और जब आपकी नॉलेज कम होती है तो आप ये हमेशा डरते हैं कि सामने वाला कोई क्वेश्चन ऐसा ना पूछ ले आपसे कि जिसका आंसर आपको ना पता हो। तो हमेशा होता क्या है कि जब कम नॉलेज होती है या कम आपको जो नॉलेज का फैक्टर होता है या स्टडी प्रॉपर नहीं होती, तो उस समय आपको बहुत सारे बैरियर्स आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्टडी आप कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको स्टडी की तरह से करें। तो
तो शॉर्ट एनालिसिस करने से आपको पता होगा कि कौन कौन सी कमियां हैं, कहां कहां आपको दिक्कत आती है। वो सारे उनको शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद आप क्या करेंगे कि उन वीकनेस को कम करेंगे या रिमूव करेंगे। जैसे ही आप उनको रिमूव करते हैं, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर मतलब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अपॉर्चुनिटी का मतलब है बहुत सारे जॉब्स आप कर सकते हो, बिजनेस सेटअप लगा सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और उसके लिए आपको शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हर बिजनेस में अपने अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग, लाइफ में भी बहुत सारे टास्क आते हैं और उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हमें शॉर्ट एनालिसिस करना जरूरी होता है। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।